दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती होनी है 7th फेज, उसका ऑफिशियल सिलेबस और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पर पटना से जो प्रकाशित खबर है उसके हिसाब से 1.78 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना इस हफ्ते 1.78 लाख विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। दरअसल सोमवार की देर शाम तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 30 से अधिक जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी जो संडे था इसमें मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जिलेवार नियुक्ति मतलब जिलेवार कितने पद कहाँ कहाँ खाली हैं वो सारा डेटा इकट्ठा किया जा चुका है। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्कूलों के लिए भी रोस्टर क्लियरेंस की प्रगति भी कमोबेश इसी प्रकार से है। शिक्षक नियोजन की कवायद प्राथमिकता में है। आगे कहा जा रहा है यही वजह है कि अधियाचन भेजने के 2 दिन के अंदर अधिकतर जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस कर दिया है। शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए जिलावार रिक्त पदों का प्रस्ताव 6 मई को भेजा था। सरकार की सीधी निगरानी में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेजी पर है। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने भी रोस्टर क्लियरेंस में विशेष दिलचस्पी दिखाई है। सूत्र बता रहे हैं कि 10 से 11 मई तक शिक्षा विभाग सीधी नियुक्ति के लिए विभाग अधियाचना भेज देगा। हालांकि अभी अंतिम रूप से तय नहीं हो पाया है कि पहले प्राथमिक स्कूलों की रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा या फिर माध्यमिक उच्च का विज्ञापन या फिर दोनों एक साथ। इधर बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस बनाने की तैयारी में है। उसकी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 90,534 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस किया जा रहा है। इसी तरह प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए 87,222 पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराया गया है। तो यहाँ पर आपको एक और खबर है जिसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 दिनों में परीक्षा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी से 1.78 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा का 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न कक्षा 1 से 12 तक बीपीएससी से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती के लिए सिलेबस अगले 4 दिन में फाइनल हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न पात्रता व सिलेबस तय करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई है। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के आरक्षण रोस्टर क्लियर का अरवल और बांका को छोड़ करके सभी जिलों ने भेज दिए हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा विरोध भी इस नियमावली का अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा था। शिक्षक संघों वाम दलों के लगातार विरोध के बीच शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 2 टूक कहा है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बदलेगी। जो लोग संशोधन कराना चाहते हैं कि वे सुन लें कि सरकार की नीति स्पष्ट है। जो लोग विरोध में उन्हें युवाओं के हित में नियमावली के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। शिक्षक संगठन की मांग है कि नियोजित शिक्षक को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना परीक्षा उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न रह सकते हैं। 6 से 8, 9 से 10 कक्षा 11 व 12 के लिए सामान्य अध्ययन के साथ संबंधित विषय से भी प्रश्न होंगे। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। हालांकि अंतिम रूप 4 दिन में तय होगा। तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन और सिलेबस दोनों चीज़ें आयोग तय करेगा। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्कूलों के लिए डीएलएड या बीएड के साथ टीटी या सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एक और खबर है जिसके मुताबिक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परीक्षा पैटर्न के बारे में भास्कर ने एक्सप्लेन किया है कि शिक्षकों की भर्ती परीक्षा ऑब्जेक्टिव रहेगी। 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अधिकांश प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, यानी सबसे ज़्यादा जो रोल रहेगा वो जीके जीएस का रहेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतिम मोहर कुछ ही दिनों में लग जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया कि आयोग से वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो मई के अंत या जून के पहले सप्ताह तक आने की उम्मीद है। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया और परीक्षा कब होगी तो सितंबर के आसपास ये परीक्षा होगी। योग्यता की बात करें तो ये भी चीज़ें अभी कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मेरिट के आधार पर यहाँ पर चॉइस बताया जा रहा है। चयन की प्रक्रिया बीपीएससी विभाग की सहमति के साथ 10 दिनों में क्लियर हो जाएगी। तो जो लोग बिहार से हैं उनके लिए अच्छी खबर है और यूपी में भी
नए शिक्षा आयोग का गठन अंतिम रूप पर है। जल्द ही यूपी में भी शिक्षा आयोग अपना जो भी ड्राफ्ट है वो क्लियर कर देगा और डिफरेंस को भी बताएगा कि 2019 का जो संशोधन हुआ था, मतलब 2019 में जो ड्राफ्ट आया था इसमें क्या क्या अंतर होगा, ये सारी चीज़ें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। अभी तक की जो जानकारी है, बिहार में जो भर्ती आएगी उसमें सम्मिलित अगर होना चाहते हैं जो भी कैंडिडेट, उनके लिए बिहार का निवासी होना जरूरी है। तो यानी अन्य स्टेट के लोग अभी तक जो कंडीशन है उसके हिसाब से शामिल नहीं हो पाएंगे। वेतन की बात करें तो यहाँ पर वेतन भी निर्धारित किया जा चुका है, आप इसको देख सकते हैं। जो लोग बिहार स्टेट से हैं, वेतन की बात तो बाद में है, पहले आपको तैयारी करना है इस परीक्षा की। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जीके जीएस बिहार स्पेशल, यानी बिहार के बारे में जितनी भी जानकारी है, उस राज्य से संबंधित जिले कितने हैं, राजकीय पशु क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, पूरा इतिहास, विधानसभा लोकसभा की कितनी सीटें, सब कुछ आपको सबसे पहले बिहार के बारे में तब तक जो आपका समय है वो पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर पहले से कुछ तैयारी होगी तो जब सिलेबस क्लियर होगा तो आपको नई चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा।